नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक ब्लॉग में। मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में एक नए टेक ब्लॉग में। आज का टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल। कोई भी कंप्यूटर अगर सीखना चाहता है, सारे लोग डेफिनेटली सीखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक ज्ञान है वो ज़रूर होना चाहिए आपके लिए। और मैंने सोचा एक पे एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा डिटेल में होगा वीडियो, थोड़ा लेंदी होगा। तो आज बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितनी जनरेशन्स हैं उनके बारे में, और अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर कैसे दिखते थे, किस जनरेशन के कंप्यूटर कितने हैवी होते थे, क्योंकि पहले कंप्यूटर जो बने होते थे वो एक कमरे के बराबर होते थे। तो वो सारी डिटेल आज हम इसमें जानेंगे। सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप पूरा देखें तो आपको डिटेल आइडिया आएगा। शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। दोस्तों उसमें जो टॉपिक हमने बताते हैं आज, कंप्यूटर ऑपरेशन, मेमोरी और ये सारी चीज़ें तो आती हैं बेसिकली ब्रॉड में। आज हम जनरली देखेंगे ये जनरेशन वगैरह। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर? चलिए, होता है कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल मशीन मैन हैव एवर क्रिएटेड। नवल रविकांत हैं, एक बहुत बड़े टेक में इन्वेस्ट करते हैं। उनका कहना है कि कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन ever created in the history of the mankind, we carry that in our pocket. So इतना पावरफुल इन्वेंशन है और इतना इसकी अवेलेबिलिटी है, इतना इसकी पहुंच हो गई है, या हम इम्पॉर्ट इतने हैं कि उसको अपने जेब में ले घूमते हैं। सो बहुत ही डीप सेंटेंस है ये। आप जब रियलाइज करेंगे तो यू विल सी दैट कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की डेफिनेशन हो सकती है, जनरल होती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। दोस्तों कंप्यूटर डेटा पे काम करता है, अलग अलग डेटा होता है, उसको एक साथ मिला के उसको इन्फॉर्मेशन दे। जैसे 65 है, राम है, एज है, अलग अलग अगर डेटा है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर इसको हमने कंप्यूटर फॉर्म में जमा दिया कि राम इज या राम एज इज 65, एक इन्फॉर्मेशन रहती है एक बंदे के बारे में, हमें राम के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है कि वो क्या है। सो दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन। डेटा है कि भाई राम है, एज है, वो सारा डेटा उसको प्रोसेस करता है और हमें इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान आपका खींचूंगा कि भाई ये जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर की जो हिंदी होती है, जो हिंदी अर्थ होता है कंप्यूटर मशीन का, संगणक होता है, उसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। संगणक, अब जो वर्ड होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट के लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, और कंप्यूट का जो अर्थ होता है वो होता है गणना करना। तो कंप्यूटर का जो बेसिकली इन्वेंशन किया गया था मैथमेटिशियन के द्वारा, जो प्रोफेसर्स थे वहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका में, उनको बड़ी दिक्कत होती थी इसमें कैलकुलेशन के लिए, उन्होंने एक मशीन बनाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे एक मशीन बनाना शुरू किया। तो आगे देखेंगे कि कैसे उसी मशीन को प्रोसेस करके आज के मॉडर्न कंप्यूटर बनाए गए हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट है। सो जब सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग के लिए मशीन बनाई गई थी वो अबेकस थी। अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट वॉज डेवलप्ड आज से करीब 2500 से 2600 साल पहले बनाई गई थी अबेकस। वो कैलकुलेटिंग, उसमें जनरली बीट्स होती थी और उसको कैलकुलेट किया जाता था। नेक्स्ट उसके बाद नया ब्रेक थ्रू आया कंप्यूटर के इन्वेंशन में 1642 में ब्लेज पास्कल थे जिन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाया था। फिर उसके बाद 200 साल के बाद एक दूसरा ब्रेक थ्रू आया कंप्यूटर के इन्वेंशंस में। 1842 में प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चार्ल्स बैबेज। इनको कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ द कंप्यूटर, नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्हीं की टेक्नोलॉजी को आगे प्रोसेस करके फर्दर, या इन्हीं की इन्वेंशन पे एक ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू है जो जिसपे आजकल के कंप्यूटर बेस्ड हैं, या इन्होंने एक जो टेक्नोलॉजी इन्होंने ईजाद की थी जो मशीन, उसका बड़ा रोल है जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें। सो इन्होंने मशीन बनाया था, उसका नाम था डिफरेंट इंजन। समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं कि what is the name of the machine developed by चार्ल्स बैबेज, डिफरेंट इंजन नाम है उसका। सो ये पॉइंट करने की ज़रूरत है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की। देन उसके बाद 1937 में हार्वर्ड एक्केन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन कोलेबोरेशन विद द IBM डेवलप्ड मार्क 1।
उन्होंने 1937 में मार्क 1 एक दूसरी मशीन थी डेवलप किया IBM के साथ में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो हम लोग जानते हैं IBM के कंप्यूटर और ये। देन उसके बाद 6-7 साल बाद 1947 में इनवैक एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन करके इन्होंने डेवलप किया, डिज़ाइन की एक टीम है, प्रोफेसर प्रॉस्पर इकॉर्ट ने और जॉन मैकले हैं, मूरे कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। तो उन लोगों ने मिलकर एक डिज़ाइन किया, उनकी टीम ने 1943 में इनवैक मशीन को। इसके बाद बढ़ता गया, वहाँ से जनरेशन शुरू होती कंप्यूटर की, राइट। बट वही कि यहाँ पे है कंप्यूटर डिजिटल क्यों कहा जाता है आज के कंप्यूटर्स को, आपके लैपटॉप को, हमारे जो कैमरा होते हैं वो डिजिटल क्यों है। दोस्तों उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन 1946 जब कंप्यूटर का आविष्कार चल रहा था, नई नई मशीनें आ रही थी, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूमैन ने, उन्होंने डेवलप किया इडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। ये जो था, दिस कंप्यूटर स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सेक्वेंसली इन द मेमोरी इन द बाइनरी फॉर्म। बाइनरी मतलब होता है था कि दो, बाइनरी यानी दो होता है, दो, तो 0 और 1 के फॉर्म में जो उन्होंने एक बनाया था कंप्यूटर, जो वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता था। तो वहीं से 0 और 1 ये डेफिनेटली डिजिट है, 0 एंड 1 डिजिट है, जो हमारी 1 2 3 एंड 0 एंड 1, तो उसमें वो उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था, कंप्यूटर कहते हैं, राइट। सारा आपका कैमरा है, उसमें भी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिट के फॉर्म में भी होती है, फॉर्म में ही होती है, 0 एंड 1, बाइट एंड बाइनरी, बीट, मेगाबाइट, गीगाबाइट जो होता है, गीगाबाइट, वो सारी चीज़ें एक लंबी समझाने की वीडियो है, वो किसी और वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज वाई मॉडर्न कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। सो ये मेन रीजन है कंप्यूटर को डिजिटल कहा जाने का, और हमारे कैमरा को डिजिटल, या जो भी डिजिटल डिवाइस होती है उसमें जो डेटा होता है वो इसी फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए उसको हम डिजिटल कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर जनरेशन्स आती हैं। कंप्यूटर में कितनी जनरेशन, अभी 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, सो वो हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड कैसे कैसे हैं। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जनरली जो टाइम पीरियड है वो है 1946 टू 1954, राइट। सो ये है 1946 से 1954 की जो टाइम होता है, उसमें जो कंप्यूटर्स थे उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। ये दो कंप्यूटर्स उसमें उस समय में बनाए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक इनवैक और इडवैक नाम है उनका। एंड टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी, एंड उसकी मेमोरी कैपेसिटी थी 10,000 to 20,000 कैरेक्टर्स। ये सारा बेसिक डिफिनेशन था उसका। एंड जनरल जो रिमार्क्स थी उनकी, कंप्यूटर बेसिकली बहुत हैवी होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, साइज वाज वेरी लार्ज, कि एक कमरे, बड़े बड़े कमरे चाहिए होते थे उनको, मतलब उतने बड़े कंप्यूटर होते थे। एंड वेरी हैवी वेट होते थे, एंड रिलायबल, ब्रेक डाउन बहुत ज़बरदस्त हो जाता था उसमें, वही ख़राब हो जाना जल्दी जल्दी से, हीट होते थे। और यही था बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यही जो टाइम था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यहीं से शुरू हुई थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स देखिए इस तरह से होते थे। ये पूरा जो रूम दिख रहा है, ये सारा ये कंप्यूटर होता था, हीट को बाहर निकालना, तमाम तरह की चीज़ों के लिए। सो ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के तरह से। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन। सो सेकेंड जनरेशन में यूज ऑफ ट्रांजिस्टर होने लगा, स्मॉल साइज इन देन, तो जैसे ही ट्रांजिस्टर यूज होने लगा तो साइज़ थोड़ी छोटी हो गई, जो इम्पोर्टेंट है इसमें, और थोड़ी स्पीड फास्टर हो गई, ख़राब कम होने लगे। जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ या ड्यूरेशन इनका 1955 टू 1964 जो टाइम ड्यूरेशन है, इस जनरेशन के, इस टाइम के कंप्यूटर को सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता था। जो टेक्नोलॉजी थी, ट्रांजिस्टर एंड डायोड यूज होता था। मेमोरी जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी बढ़ गई, 4000 से लेके 64,000 हो गई। कैरेक्टर्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में ये प्रोक्योर करता था। एग्जीक्यूशन स्पीड थी इसकी, सेंट्रल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी इसकी, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ये सारी खूब खासियत थी इनकी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। ये देखिए इस तरह के कंप्यूटर जो थे वो सेकेंड जनरेशन में थे, और इसमें ये यूज होता था डायोड एंड ट्रांजिस्टर को मिला के। सो ये देखिए कंप्यूटर छोटे हो गए थे, इजीली ऑपरेट किए जाते थे।
सो सेकेंड है। थर्ड जनरेशन आती है नेक्स्ट। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, ये दोस्तों आईसी जिसको कहते हैं हम लोग। आईसी वाज द बिगेस्ट इन्वेंशन इन द कंप्यूटर्स इवोल्यूशन प्रोसेस, जो कि कंप्यूटर में एक इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा, जिससे कंप्यूटर छोटे हो गए, साइज उनकी छोटी हो गई, स्पीड उनकी बढ़ गई। आईसी ने ज़बरदस्त एक रोल प्ले किया है कंप्यूटर के इवोल्यूशन में। तो आईसी होती है क्या है, दीज आईसी हैव द लार्ज। सो जो थर्ड जनरेशन का टाइम है 1965 टू 1974, जो टेक्नोलॉजी थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईसी का यूज कब शुरू हुआ, थर्ड जनरेशन से, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से शुरू हुआ। उनकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी उनकी बढ़ गई, देखिए 4 मिलियन कैरेक्टर्स अप टू 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड प्रोसेस करने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन यूज होने लगी कंप्यूटर्स में। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स जो थे IBM 360, इनवैक 100, इस तरह के कंप्यूटर उस समय बने। जनरल रिमार्क्स था कि स्मॉलर इन साइज में छोटे हो गए, स्पीड फिनोमिनली बढ़ गई, इनकी स्पीड कंप्यूटर की ज़बरदस्त बढ़ गई, एंड रिलायबल होने गए क्योंकि ख़राब जल्दी नहीं होते थे। एंड रिक्वायर्ड लेस पावर, इनको पावर कम चाहिए होती थी। रिड्यूस कंप्यूटिंग कॉस्ट, कंप्यूटिंग की जो कॉस्ट थी वो घट गई। इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर हो गए, सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, टूल्स, ये चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो गया। देख लेते हैं इसके कंप्यूटर कैसे होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे इस तरह के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में, क्योंकि आईसी आ गई थी तो एक आईसी में हज़ारों जो डायोड और ट्रांजिस्टर थे वो फिट होने लगे, लाखों होने लगे, जिससे कंप्यूटर की साइज छोटी होने लगी। फोर्थ जनरेशन आती है। द टेक्नोलॉजी ऑफ द आईसी नोन एज ESSI, नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स। ESSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। Later, after more advanced technology, it was made possible to integrate more than 100 components on a single unit. These ICs were known as GLSI. स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था, उसके बाद बढ़ गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। जो ICs थी उसमें जो कंपोनेंट आने लगे उसको, उसके बाद टेक्नोलॉजी और ग्रो हुई और वो हो गया दोस्तों VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया ICs में, और जिससे कंप्यूटर की साइज और छोटी होने लगी। साइज छोटी हो गई, स्पीड बढ़ गई, रिलायबिलिटी बढ़ गई, एंड लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल होने लगा। ये देखिए कंप्यूटर इस तरह से होने लगे, ये इनका CPU होने लगा और ये कंप्यूटर की साइज हो गई फोर्थ जनरेशन में, राइट। फोर्थ जनरेशन का ड्यूरेशन देख लेते हैं, 1975 टू 1989। फोर्थ जनरेशन की जो ये टाइम पीरियड था वो ये था। माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग वेरी लार्ज स्केल, मेमोरी कैपेसिटी। अब देखते होंगे कि 1980 के बाद से कंप्यूटर थोड़ा और यूज होने लगे, क्योंकि डॉस 1980 के आसपास में रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का, और उसमें कंप्यूटर में फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा था। एंड मेमोरी कैपेसिटी बढ़ गई, इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ गई, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आ गई जो उस समय कंप्यूटर थे, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक थोड़ा उसमें यूज होने लगा। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स जैसे जो इंपॉर्टेंट उसके कंप्यूटर थे, CDC, साइबर 170, एप्पल, मैकिनटोश, IBM, इस तरह के कंप्यूटर्स उसमें यूज होने लगे। जनरल रिमार्क्स, मोर पावरफुल हो गए, वर्सटाइल कंप्यूटर हो गए, फास्टर, मच स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स उस समय मार्केट में आ गए थे। सो ये था। फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन में देखते हैं दोस्तों द फ्यूचर कंप्यूटर्स। 1989 के बाद जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। द फ्यूचर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। Possibilities to going to be biological computer which can understand and able to reason and make logical decision of its own। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बातचीत चल रही है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स लाए उसमें, वो सारी चीज़ें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में चल रही हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स देखिए इस तरह से हैं। ये पामटफ है, ये हमारा डेस्कटॉप के कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं उसी में आते हैं। सो ये रहा आज बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, और आई होप कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होंगी। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।